तो आज हम क्लास 9th का वर्कशीट संख्या 88 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है वृत्त। यह वर्कशीट संख्या 56 और 57 की पुनरावृत्ति है। इसमें 1 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है और फिर सत्य असत्य है और कुछ लास्ट में कुछ सब टाइप क्वेश्चन है। तो आइए हम करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है, जो वृत्त का एक वृत्ताकार पिज्जा को 4 भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग को प्रदर्शित क्या करता है? प्रदर्शित करता है वो त्रिज्यखंड। आप पिज्जा खाते हैं तो इस तरह से ये आपको पिज्जा का हिस्सा मिलता है, वो त्रिज्यखंड है। अब दूसरा कह रहा है, एक वृत्त का व्यास यहाँ पे CD होना चाहिए था, लेकिन AD दिया हुआ, तो जीवा AB पर इस प्रकार है कि AD की लंबाई दिया हुआ है ये 34 सेंटीमीटर और AB 30 सेंटीमीटर का है। तो देखिए, इस पे जब हम लंबवत दूरी यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये सबसे निकटतम दूरी यही होता है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, 2 हिस्सों में काटते हैं। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज हो जाएगा। यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बन जाता है और ये 17 डिग्री इसकी त्रिज्या दी हुई है। तो ये 17 डिग्री हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है, तो आप जानते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम से 17 का स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको मान लेते एक्स का स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो आता है 15 15 225 और 17 का होता है 289। तो इसको करेंगे तो आपको 8 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। अब ये कहता है, एक अगला है आकृति AB में AB और CD। अब इस आकृति को हम एक बार देखते हैं। कहता है O वाले वृत्त को 2 बराबर बराबर जीवाओं में ये बांटा गया है। ये जीवा 2 बराबर बराबर है OP और OQ। ठीक है, ये OP और OQ क्रमशः AB और CD जीवा पर लंब है। ये लंब है, यानी ये 90 डिग्री है। अब कह रहा APQ, यानी आपको कह रहा है ये वाला एंगल ज्ञात करने के लिए। अब इसको बड़ा करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कि अब ये देखिए, ये 150 डिग्री दिया हुआ है और ये आपका जो त्रिकोण बनता है, तो त्रिकोण के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये भुजा बराबर है। तो ये आपका निकल जाएगा 15 क्योंकि ये दोनों का जोड़ तीनों का जोड़ 180 होता है, तो ये 150 दिया हुआ, तो ये कोण निकल जाएगा 15 डिग्री का। और ये आपने जाना है जो कि 90 डिग्री पे कोण बनता है, क्योंकि ये यहाँ पे लंब है। तो ये एंगल निकालने के लिए 90 में से 15 डिग्री घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 75 डिग्री, यानी जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 16 सेंटीमीटर, AB BC के लंबवत है। इस तरह से कह रहा है, ये AB है और ये BC है। तो इससे गुजरने वाली त्रिभुज इससे गुजरने वाली बिंदुओं से वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? तो हम जब इससे बनाते हैं तो ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। आप चाहें तो एक और मैं इसमें बता सकता हूँ। इसका केंद्र भी बताने के लिए कहता है, तो केंद्र बताने के लिए इसका लंबसम द्विभाजक खींचते हैं और इसका भी लंबसम द्विभाजक खींचते हैं। जहां पे ये दोनों का मिलान बिंदु होता है उसको त्रिज्या कहते हैं, यानी 2 भागों में इसको बांटता है। तो ये क्या हो गया? इसका आधा और इसका आधा, यानी एक इस तरह से बन गया। ये हो गया इसका आधा, यानी 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी? इसकी लंबाई क्या होगी? 6 और 8 को यदि हम
6 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 100। 100 किसका रूट है? 10 का रूट है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा 10 आएगा। तो यानी त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक वृत्त की संपूर्ण लंबाई वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि। वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त, किसी वृत्त का वृत्तखंड, उसके वृत्तखंड क्या होता है? देखिए एक बार, अब ये वृत्तखंड है तो किसके किसके बीच का एरिया है ये कह रहा है चाप, और ये इसको क्या कहते हैं? जीवा। वृत्तखंड, उसके जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र है। दो वृत्त जिसके केंद्र समान परंतु त्रिज्या भिन्न भिन्न हो, केंद्र समान हो और एक इसके बाहर कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है? कौन सा वृत्त? संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। यदि वृत्त के चाप, उसके सिरे, उसका व्यास हो तो वृत्त की चाप क्या कहलाती है? अब ये वृत्त है, अब वृत्त का चाप, वृत्त की चाप, उसके सिरे, उसका व्यास हो तो ये व्यास है। अब इसका एक सिरा, ये ऐसे वाला हिस्सा, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अब कह रहा है अर्धवृत्त के कोण की माप कितनी होती है? अर्धवृत्त के कोण की माप, अर्धवृत्त के कोण की माप तो 180 कहाँ पे होगी? ये तो केंद्र पे होती है 180, ये तो लिखा नहीं है। अर्धवृत्त के कोण का केंद्र पर माप 180 होता है, यहाँ तो ये नहीं लिखा है, तो ये अब एक वृत्त किसी तल को 3 भागों में बांट सकता है। अब देखिए वृत्त है ये, अब इसको 3 भागों में बांटता है कि नहीं बांटता है? ये तल है, एक तो इसके अंदर वाला हिस्सा, एक वृत्त के परिधि पर हिस्सा वृत्त पर कहते हैं, और एक वृत्त के बाहर का हिस्सा, तो 3 भागों में बांटता है, तो ये सही है। 3 संरेखी, संरेखी क्या होता है? समान रेखा पर है, तो इससे मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो क्या इस तीनों से गुजरने वाली एक रेखा खींच, एक वृत्त खींच सकते हैं? वृत्त तो खींच लेंगे, लेकिन वो तो केंद्र है, ये केंद्र है, केंद्र से होकर के थोड़ी ना जा रही है ये वृत्त, तो ये गलत है। वृत्त की निश्चित संख्याओं में समान जीवाएं होती है। वृत्त से हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं, असंख्य खींच सकते हैं, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। आपको ये बताना है जो कि ये बराबर जीवा है ए बी और सी डी, तो इसमें कह रहा है ये यहाँ पे बराबर कोण बनाती है। तो हम एक बार त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में चलते हैं। तो देखिए ए ओ बराबर ओ डी, ये और ये क्या है? ये जीवा है। ये इसकी, ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या है, बराबर है। ओ बी बराबर में ओ सी, ये भी त्रिज्या है, ये भी बराबर है। और आपको दिया हुआ है ये और ये बराबर, जीवा बराबर दिया हुआ, ये भी बराबर दिया हुआ, तो क्या होगा? त्रिभुज ए ओ बी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। किस हो गया? सीपीसी आर एच एस एस। यहाँ पे हम ए बी किसके बराबर था? ओ डी के बराबर। वैसे तो त्रिज्या बराबर ही है, तो यहाँ पे हम वैसे उसी ऑर्डर में लिखे डी ओ सी के बराबर है एस 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 से, एस 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 सर्वांग समता से। तो इसका मतलब सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? एंगल
ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी, सीपीसीटी से। तो यही तो आपको कह रहा है प्रूफ करने के लिए, ये कोण बराबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है इसमें दी गई आकृति में ओ से जीवा ए बी पर लंब खींचा गया। यदि ओ बी बराबर में 5 सेंटीमीटर और ओ सी बराबर में 3 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पे कह रहा है इसकी लंबाई ओ बी यानी ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ओ सी ये दिया हुआ है ओ सी दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं इस तरह से बन गया, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और ये 3 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज में इसकी लंबाई आप निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर में ये, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 9 गया तो 16 हो जाएगा। 16 किसका रूट है तो एक्स का वैल्यू 4 आ गया। अब यहाँ बी सी की वैल्यू 4 आ गए, तो ए बी की लंबाई इसका डबल होगा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब दो जीवाएं लें। अब कह रहा देखिए एक ये है और एक ये है। अब इसमें क्या देखते हैं, कह रहा 10 सेंटीमीटर ये है, मान लीजिए जो कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। क्रमशः केंद्र से 8 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, तो ये नजदीक, केंद्र से ये नजदीक होगा या ये नजदीक होगा। इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है और छोटी वाली जीवा केंद्र के नजदीक है। तो क्या यह संभव है। देखिए छोटी वाली जीवा केंद्र से ज्यादा दूरी पर होती है और जो बड़ी भुजा होती है केंद्र से ज्यादा नजदीक होती है, तो ये हो ही नहीं सकता, यही लिखना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10वां कहता है दो समान जीवाएं वृत्त के अभ्यंतर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के समान है। यानी दो जीवा है, इसमें कह रहा है ए बी बराबर में दिया हुआ है सी डी बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है जो कि ये जो कटान बिंदु है ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये सिद्ध करना है ए पी बराबर में इसका हिस्सा ए पी बराबर में सी पी, और इधर डी पी बराबर में पी वी, ये सिद्ध करना है। आइए देखते। अब एपी बराबर में सी डी दिया हुआ है, तो हम चलते हैं एक बार ये ट्रायंगल में, हम चलते हैं एक बार इस ट्रायंगल में। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक बार इसको उतार लेते हैं। हमने इसको यहाँ पे उतार दिया है, बना दिया है। अब इस त्रिभुज पे कहता है एल ओ पी और एम ओ एम पी में, देखिए ये ओ एल और ओ एम दोनों समान दूरी पर जो आप जानते हैं जो कि समान जीवा समान दूरी पर स्थित होता है, तो ये समान है। ओपी और ओपी ये दोनों की ओपी ये ओपी दोनों में कॉमन है, ओपी बराबर में ओपी, और एंगल एम बराबर में एंगल एम, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज एल ओ पी और एम ओ पी आर एच एस सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गए। अब कहता सीपीसीटी से पीएल बराबर में पीएम हो जाएगा, यानी ये बराबर में ये। अब
हमारे पास दिया हुआ है पीएल बराबर में पीएम, इस ये बराबर हो गया। तो हमारे पास AB बराबर में CD कह रहा था, क्योंकि बराबर जीवा है तो उसका आधा भी बराबर हो गया, तो आधा बराबर है तो आधा क्या होगा, AL बराबर में CM। इसमें AL में ये जोड़ देते हैं, तो ये PL प्लस AL बराबर में MP प्लस CM। PL यानी ये प्लस ये, तो ये पूरा हो जाएगा AP बराबर में CP। इसी प्रकार अब AP बराबर में CP हो गया, तो AB तो पूरा था, उसमें ये निकल गया, ये बराबर है, और ये भी पूरा था, उसमें से ये बराबर है। तो AB में से AP घटा लिए, और सी बराबर में हो जाएगा CD माइनस CP। तो AB बराबर में AB माइनस AP बराबर में क्या हो जाएगा, ये इसमें से ये घटा लिए तो हो जाएगा पीबी, और ये हो जाएगा, इसमें से ये घटा लिए तो पीडी। यही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।